पिछली बार भी महिलाओं को भले ही वो पेंशन देने की बात हो, महिलाओं को दूसरे साधन देने की बात हो, इस बार 10,000 रुपये और दिए गए थे। उन 10,000 रुपये को लेकर एक बड़ा विवाद भी हमको देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं जो ये 67% वोटिंग हुई है, और मैं अभी के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नतीजे पूरी तरीके से बीजेपी के फेवर में चले गए हैं या जी। फिर एनडीए के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं अभी के रुझान की अगर बात करूँ तो ये ऐसा कुछ लग रहा है कि जो 67% जो पोल हुआ है वो अपने आप में कहीं ना कहीं क्या कहीं एनडीए के पक्ष में तो नहीं चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। प्रदीप जी, आपके पास आते हुए देखिए, अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सरकार के कामों से वहां की जनता जो है पूरी तरह से आश्वस्त है, यानी खुश है। यानी कुल मिला जुला के देखा जाए प्रदीप जी, यहाँ पर एनडीए जो है या बीजेपी की बात करें, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, आश्वस्त है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। देखिए बिल्कुल, और चुनाव के मुकाबले से पहले, चुनाव के दौरान और चुनावी मुकाबला खत्म होने के बाद भी एनडीए लगातार अपनी जीत के लेकर आश्वस्त रहा है। और ये उनका अति आत्मविश्वास इसलिए भी रहा है कि वहां पर कामकाज हुआ, नीतीश के साथ जो गठजोड़ बनता है वो जीत के करीब पहुंचता है, जीत हासिल करता है। और नीतीश उसमें कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण चाबी बनकर उभरते हैं, जो हर बाजी को पलट देते हैं। वो कई बार इधर से उधर गई हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है कि वो चुनाव में जो उनको प्रभावित करता हो, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं सबके लिए उनकी जरूरत बने रही है। तो इस चुनावी मुकाबले में जिस तरीके से एनडीए ने लीड ली है, अलग अलग मुद्दे छाए रही हैं, राष्ट्रीय मुद्दों को धार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री जो नजर आए हैं अमित शाह, वो चुनावी मुकाबले को यहाँ पर एक सदी हुई रणनीति के साथ, उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट के साथ इस चुनावी मुकाबले में एक तरफा मुकाबला ये लगभग लगभग ऐसा लग रहा है कि बनते हुए नजर आएगा। क्योंकि जैसे जैसे रुझान आ रही हैं और जो लीड यहाँ पर ली है, बीजेपी की जो रणनीति थी कि वो सीटों की पहचान कर, और जिस तरीके से उन्होंने इसको चुनाव के लड़ाई के मैदान में मुकाबला बदला है, तो उसमें एक बड़ी पार्टी बनना उनका लक्ष्य था, और वो इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे इस बार। बिहार के चुनाव में ऐसा नजर आता है। फिलहाल जो रुझान आ रही हैं तो वो दिखाते हैं कि 69 सीटों पर जो रुझान आए हैं उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है 25 सीटों पर। यानी रुझान में अभी अंतिम नतीजे नहीं है, चुनाव आयोग की ये आधिकारिक जानकारी है। इसके अलावा 18 सीटों पर जेडीयू अभी बढ़त बनाए हुए है, 14 सीटों पर आरजेडी बढ़त लीड लिए हुए है। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी वो 6 सीटों पर यानी चिराग पासवान वो लीड लिए हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस 3 सीटों पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर, और 1 सीट पर अन्य दल हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें 69 सीटों का ये आंकड़ा बताता है कि अभी तमाम उतार चढ़ाव आने हैं, क्योंकि काउंटिंग जो की जा रही है वो राउंड वाइज की जा रही है, और अभी बहुत राउंड आने बाकी है अलग अलग क्षेत्रों में। तो तमाम उतार चढ़ाव यहाँ पर नफा नुकसान में बदल सकता है।